तो आज का हम लोगों का इंटेंट है कि हम लोग पर्टिकुलरली ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया था इस वेबसाइट का। तो ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे पर्टिकुलरली ऊपर हम लोगों के पास कुछ एक नेविगेशन बार है। सेकंड, एक हम लोगों के पास सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर दो पार्ट्स है, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पार्ट में क्या है, हम लोगों का टेक्स्ट का पार्ट है जहाँ पे मैं एक हेडिंग, एक सब हेडिंग और कुछ पैराग्राफ से दिखाई दे रहा है, और एक बटन दिखाई दे रहा है जिसमें हायर भी लिखा हुआ है। अगर मैं इस बटन के ऊपर होवर करूंगा तो देखो कुछ एक एनिमेशन सा प्ले हो रहा है, और ये बटन का कोड ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियसली लिख दिया था। राइट वाले सेक्शन पे हम लोगों के पास क्या है, एक इमेज है। जो इमेज एक पर्टिकुलर टाइम के स्पैन पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्केल कर रहा है, करेक्ट। तो हम लोगों को पर्टिकुलरली ये भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इस इमेज के ऊपर बहुत सारे सब आइकन्स है जो कि टाइम टू टाइम एनिमेट हो रहे हैं, ठीक है, अप डाउन हो रहे हैं या रोटेट हो रहा है। तो ये सब भी हम लोग ड्यूरिंग दिस पार्ट जब हम लोग बिल्ड करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, हम लोगों का ये वाला सेक्शन है जहाँ पे हम लोगों के पास प्रोजेक्ट का सेक्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल सेक्शन है। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, अपना प्रोजेक्ट का जो वर्किंग यूआई है, या जो सबसे पहला होम पेज है, उसका एक फोटो लिया है, और कौन कौन सा टेक्स्ट टैग से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिल्ड किया है वो मेंशन किया है, और कुछ नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह है। इफ अगर मैं अपना कर्सर को लेके इस कार्ड के ऊपर होवर करूंगा तो क्या आ रहा है कि ये है मेरा प्रोजेक्ट 1, देन ये है मेरा प्रोजेक्ट 2, देन ये है मेरा प्रोजेक्ट 3, और देन ये है मेरा प्रोजेक्ट 4, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पे भी रीडमी बटन है, अगेन वही सेम। कुछ एक हेडिंग सा है, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन है, गिटहब का लिंक है, और अगर आपका ये प्रोजेक्ट किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में या किसी भी पर्टिकुलर होस्टिंग सर्वर में होस्टेड है तो उसका लाइव लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अगेन आइकन का काम है। देन कौन कौन सा टेक्स्ट टैग आप लोगों को आता है, यहाँ पे अगेन बहुत सारा टेक्स्ट टैग है, तो ये रैंडम स्टफ्स मैंने कुछ लिखा है, ये सब। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टैग्स है जिनका आइकन मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अगेन दो सेक्शन है, एक है मेरा टेक्स्ट का और दूसरा पार्ट है मेरा इमेजेस का। ये ऑब्वियसली मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या है, फ्लेक्स है, और इन दोनों के बीच में कुछ एक गैप सा है, ये सब भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, कॉन्टैक्ट मी का बटन, कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन है। कॉन्टैक्ट मी के सेक्शन में क्या है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, और एक फॉर्म सा है। ये फॉर्म हम लोगों ने HTML में ऑलरेडी बिल्ड करना सीखा था, लेकिन तब हम लोगों ने स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना नहीं सीखा था। तो हम लोग स्टाइलिंग वगैरह इस पर्टिकुलर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेबसाइट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वही बटन है, सेम काम कर रहा है, ठीक है। लास्टली हम लोगों के पास क्या है, फुटर है। और प्रीवियसली जब हम लोगों ने वो यूजेबिलिटी हब का क्लोन बनाया था, तो उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में फुटर में बहुत सारा कंटेंट था, और वो थोड़ा कम्प्लेक्स था। तो इसमें हम लोगों ने उतना कम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इस वाले फुटर सेक्शन में हम लोगों ने नॉर्मल सिंप्लीफाइड एक फुटर सेक्शन बिल्ड किया है, करेक्ट है। अगेन आप एक एक लोगो पे क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है, कलर चेंज कर हो रहा है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वंस हम लोग प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो नेविगेट हो रहा है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा कि अगर मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, ये नेविगेट हो रहा है हम लोगों के प्रोजेक्ट के सेक्शन के साथ। अगर मैं स्किल्स पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे स्किल्स के पेज में लेके जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग HTML में कैसे हम लोग नेविगेट कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक इंटेंट आज का, और मतलब ऑल ओवर द प्रोजेक्ट आज का पर्टिकुलर इंटेंट क्या है कि हम लोग बिल्ड करेंगे ये नेविगेशन पार्ट, और ये जो हम लोगों का हीरो सेक्शन है, इस हीरो सेक्शन का लेफ्ट पार्ट, ठीक है। मैं इसे हीरो सेक्शन बोल सकता हूँ, मेन सेक्शन बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। रैदर मैं सिर्फ एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली गोल क्या है, अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं कि आज हम लोगों को क्या बिल्ड करना है, तो वो कुछ काइंड ऑफ ऐसा है। जल्दी ओपन हो जाओ, चलो बढ़िया। तो लेट्स सी, हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों का है वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर हम लोगों के पास क्या है, दो सेक्शन है। अगर मैं पहले वाले होम पेज के बारे में आप लोगों को बताऊं तो होम पेज में क्या है, एक नेविगेशन है और दूसरा एक मेन सेक्शन है। तो मैं दोनों सेक्शन को सेग्रीगेट कर देता हूँ। तो लेट्स सी, ये ऊपर वाला पार्ट है मेरा, आई होप कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट?
अब ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हो गया मेरा क्या, नेविगेशन बार वाला पार्ट। और जो नीचे है वो क्या है, वो है मेरा मेन सेक्शन। ठीक, सॉरी, नॉट दिस वन, या सो ये वाला क्या है, ये वाला है मेरा नैव बार, एक्सट्रीमली सॉरी। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है मेरा मेन सेक्शन। अगर आप फर्दर इस वाले सेक्शन को ब्रेक डाउन करोगे तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस वाले सेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि दो पार्ट्स है, करेक्ट। एक है हम लोगों का पर्टिकुलरली टेक्स्ट का पार्ट और दूसरा है हम लोगों का इमेज का पार्ट। तो मैं इसको भी क्या कर दे रहा हूँ, दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दे रहा हूँ। तो लेट्स सी, अगर हम इसे दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दे तो जो पहला वाला पार्ट रहेगा, उस पहले वाले पार्ट में क्या होगा, मेरा टेक्स्ट का पार्ट। और जो मेरा दूसरा वाला पार्ट रहेगा, उस दूसरे वाले पार्ट में मेरा क्या रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है, चलो बढ़िया, थोड़ा मैं इन सभी को क्लोज कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है। अब ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि दो पार्ट्स है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स है और बोथ साइड से भी कुछ गैप्स है। मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक मैक्सिमम विड्थ लेना पड़ेगा। देखो नेविगेशन बार भी क्या है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद एक्सपैंड नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने जब यूजेबिलिटी हब के क्लोन में देखा था कि हम लोग एक मैक्स विड्थ सेट कर रहे हैं कि जितना भी मेरा एटलीस्ट स्क्रीन साइज इंक्रीज करे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, मेरा जो कंटेंट का सेक्शन है या मेरा जो रैपर का पार्ट है वो इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए मैं कुछ एक इसे मैक्सिमम विड्थ सेट कर दूंगा। तो सेम जो मैं मैक्सिमम विड्थ सेट कर दूंगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, करेक्ट है। आई होप ये तो इजी है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन को और फर्दर स्टेज में डिवाइड कर दूं तो कैसा आ रहा है, चलो देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर से ऊपर एक क्या है, हेडिंग है। देन यहाँ पे ना आई एम ए तक क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन है। और उसके बाद क्या आ रहा है, डायनेमिकली ये सब चेंज हो रहा है। कभी बैकएंड डेवलपर आ रहा है, कभी यूआई यूएक्स आ रहा है, कभी कोडर आ रहा है, कभी दूसरा कुछ आ रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट आ रहा है, डेवलपर आ रहा है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसे हम लोग तो हार्ड कोड कर सकते हैं एचटीएमएल में, जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर दो पार्ट्स है। अभी के लिए हम लोग दो पार्ट्स एज्यूम करके चलते हैं। तो जस्ट सेकेंड, दो पार्ट्स है। पहला तो हो गया मेरा हेडिंग, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलरली हो गया मेरा एक स्टैटिक पार्ट, जिस स्टैटिक पार्ट में मेरा क्या रहेगा, IMA। और डायनेमिकली क्या होगा, मेरा कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे कुछ एक डॉट डॉट से डिनोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है, या मैं इसे कर्ली बेसिस के अंदर डिनोट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो मेरा पर्टिकुलरली कंटेंट है वो डायनेमिकली चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट में मेरा कुछ एक पैराग्राफ सा है जहाँ पे मैं एक या दो लाइन में इस बंदे या बंदी का क्या करूँगा, स्किल्स वगैरह या अबाउट ये सब डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, चलो ये वाला सेक्शन भी हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों का पैराग्राफ का सेक्शन। और लास्टली लास्टली क्या है, हम लोगों का हायर मी वाला बटन। इस हायर मी वाले बटन का कोड हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस डे पे लिख लिया था। तो आज हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसे कॉपी एंड पेस्ट करना है, इजी है। तो चार सेक्शन है। अब फर्दर इन सभी को और स्टेज में ब्रेक डाउन करो। तो ये क्या है, एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है, मतलब क्या है, इन सभी का डिस्प्ले तो फ्लेक्स है, लेकिन फ्लेक्स का डायरेक्शन कैसा है, फ्लेक्स का डायरेक्शन है कॉलम, करेक्ट। फ्लेक्स का डायरेक्शन है कॉलम। तो ये तो इजी है, ये हम लोग इजीली बिल्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का ये नैव पार्ट। पर्टिकुलरली आज हम इस जो ये इमेज एनिमेट हो रहा है इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट तक हम आज बिल्ड करेंगे। नेविगेशन बार अगेन बहुत इजी है, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये जो जे वाला आइकन है यही आइकन है, और बाकी क्या है, ये टेक्स्ट है। ये जे ही सिर्फ आइकन में है और बाकी टेक्स्ट है। तो हमें नैवबार को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसे क्या करेंगे, दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर देंगे। एक तो हो जाएगा मेरा कंपनी आइकन और दूसरा हो जाएगा मेरा
कुछ nav links, और ये क्या है, ये दोनों जस्टिफाइड बिटवीन है। जस्टिफाइड बिटवीन इन द सेंस कि इन लोगों का जो सेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जहां तक मैंने मैक्स फिट दिया है, तो मैंने मैक्स फिट सपोज कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्योंकि मैंने दो पार्ट्स में इन्हें सेग्रीगेट कर दिया है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या रहेगा मेरा, लेफ्ट वाले पार्ट में मेरा वो कंपनी का लोगो रहेगा और टेक्स्ट रहेगा। तो फर्दर अगर मैं इसे एक और स्टेप में नेस्टिंग करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी, या यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा कंपनी का लोगो, जो कंपनी का लोगो नहीं, मतलब पोर्टफोलियो में वो जो जे था ना, वो जे वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरा वो जो बाकी का टेक्स्ट था वो टेक्स्ट मैं लिखूंगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आइकन आ गया मेरा, और यहाँ पे नॉर्मल जैसे कि मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो आएगा, ठीक है। तो ये तो इजी ही था, देखो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का जो राइट वाला पार्ट है, इस राइट वाले पार्ट के अंदर क्या है, हम लोगों का कुछ नैव लिंक्स है। इस नैव लिंक में हम लोगों को क्या है, क्या क्या है, प्रोजेक्ट्स है, स्किल्स है, और कॉन्टैक्ट मी है। तो अगर हम पर्टिकुलरली इस वाले डिफ के बारे में कहें, तो इस वाले डिफ को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इसे फ्लेक्स करेंगे तभी ना बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में प्लेस्ड होगा, नहीं तो एक के नीचे एक आ जाएगा, करेक्ट। तो इसे हम लोगों को फ्लेक्स करना पड़ेगा। एज सुन एज वी मेक दिस डिफ फ्लेक्स, मतलब नेविगेशन का जो राइट पार्ट है इसे अगर हम लोग फ्लेक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी हम लोग कंटेंट लिखेंगे वो एक्स डायरेक्शन में आएगा। और अगेन इसके बाद तो हमें सिर्फ नॉर्मल क्या करना है, 3 नैव लिंक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा। तो आई होप ये जो इंटेंट है, ये इंटेंट आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले कैसे क्या करेंगे उसका एक ओवरऑल ब्रेकडाउन कर दिया है। इतना तक सभी को क्लियर है, यस और नो? यस सर। कूल। बाकी आप लोगों को समझ में सर आ रहा है? हाँ पूछो। सर स्क्रीनটা ভিজিবল না দেখতে পাচ্ছি না। आप एक बार रीस्टार्ट करके आओ। स्क्रीन तो मेरा स्टार्टिंग से ही विजिबल है, शायद आपका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। स्क्रीन विजिबल है ना मेरा वैसे? यस सर। ठीक है, कूल। तो क्या हम अपना डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करें? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज कहा है कि जब भी आप कोड लिखो उस एंटायर कोड को एक रैपर के अंदर रैप कर लो, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, एक रैपर के अंदर मेरा जो जो सेक्शन है उस सभी को एक रैपर के अंदर रैप कर दूंगा। देखो मेरा ये क्या हो सकता है, नेविगेशन बार हो सकता है। लेट्स सी, मैं अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया दूं तो ये पहला वाला क्या है, मेरा कंटेनर है। दूसरा वाला क्या है, मेरा प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। तीसरा वाला क्या है, मेरा स्किल्स का सेक्शन है। चौथा वाला क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन है। तो 4 सेक्शंस अलग अलग है। इन चारों सेक्शंस को मैं इसीलिए किसके अंदर रैप अप कर दूंगा, अपने रैपर के अंदर, ठीक है। अब पर्टिकुलरली मैं इस पर्टिकुलर होम पेज के ब्रेकडाउन पे अगर आऊं तो लेट्स सी, ये नेविगेशन बार और ये जो मेरा हीरो सेक्शन है, इन दोनों को मैं कंबाइनली किसके अंदर रैप अप कर दूंगा, अपने कंटेनर के अंदर। तो इन दोनों सेक्शन को पर्टिकुलरली अच्छे से देखना, इन दोनों सेक्शन को यहाँ से लेके एंटायर यहाँ तक, इन दोनों सेक्शन को मैं किनके अंदर रैप अप कर दूंगा, अपने कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने एक ओवरऑल इन लोगों का पेरेंट डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया है, कंटेनर। तो आई होप इतना तक क्लियर है। तो चलो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं जिसका नाम हम लोग दे देंगे कंटेनर, सॉरी कंटेनर हो गया, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर ये तो हो गया। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहला वाला पार्ट किसका है, सबसे पहला वाला पार्ट है हम लोगों का नेविगेशन बार या नैव बार, करेक्ट। अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहला वाला पार्ट, ये पार्ट किसके लिए है, नेविगेशन बार, और दूसरा पार्ट क्या है, अपने मेन के लिए, करेक्ट। तो कंटेनर के अंदर हम लोगों ने देखा कि 2 डिव बनेंगे, एक तो नेविगेशन का और एक तो हम लोगों का मेन सेक्शन का। तो चलो 2 डिव हम लोग बिल्ड कर लेते हैं।
हायरार्की समझो, ऐसे ही प्रोडक्ट डेवलप होता है, ठीक है? मतलब मैंने मन से कुछ ऐसे एक डिव के अंदर और एक डिव बना दिया, उसके अंदर एक और डिव बना दिया, ऐसे नहीं होता। हर एक चीज़ के पीछे उसका लॉजिक छुपा हुआ होता है, तो उस लॉजिक को समझो, उसे ढूँढो। तो लेट्स सी, मैंने इसे क्या बोल दिया कि ये है मेरा नैव बार, ठीक है? और दूसरा वाला क्या रहेगा मेरा? इसी सेम कंटेनर के अंदर मेरा एक हीरो सेक्शन रहेगा। तो लेट्स सी, मैं इसे एक ऐसा क्लास देता हूँ कि div क्लास हीरो सेक्शन, ठीक है? तो इतना तक तो आई होप डन है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना नेविगेशन बार का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे ना एक बार गो लाइव कर देते हैं। हम लोग इसे क्या करते हैं, गो लाइव कर देते हैं। तो अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। पता है ये जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग तो इसे बिल्ड करोगे ही करोगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर दूंगा जिसे आपको बिल्ड करके मुझे दिखाना है। अभी अगर आप लोग इस वेबसाइट को देख रहे हो तो ये वेबसाइट बहुत वाइड दिख रहा है, करेक्ट? बहुत वाइड दिख रहा है, मतलब आंखें ये लिटरली खराब कर देगा, इतना ब्राइट है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जब ये एंटायर वेबसाइट आप लोग बिल्ड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक आइकन क्रिएट करो, मतलब एक आइकन बिल्ड करो और डार्क मोड एनेबल करो। अगेन डार्क मोड में जो जेएस का लॉजिक है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन थ्रू सीएसएस आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ये जो एंटायर वेबसाइट है इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ पे टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये टास्क आपका एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट रहेगा। मैंने ऑलरेडी पहले से ही आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दो अभी से कि कैसे मैं डार्क मोड एनेबल कर सकता हूँ यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो चलो फर्दर अभी हम लोग और बिल्ड करते हैं। तो ये तो हो गया। अब इस नैव बार के अंदर हम लोगों को क्या क्या चाहिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके अंदर दो पार्ट्स रहेंगे। एक तो हो जाएगा मेरा लोगो का कंटेनर और एक हो जाएगा मेरा जो नेविगेशन का आइटम्स है वो। तो चलो इस नैव बार के अंदर अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो कंटेनर बिल्ड करना पड़ेगा या दो डिव बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला डिव में मैं क्या बोल दूंगा कि ये वाला जो मेरा डिव है इसे मैं नाम दे दूंगा लोगो कंटेनर, जहाँ पे मेरा लोगो रहेगा और जो बाकी का टेक्स्ट है ये टेक्स्ट रहेगा। सेकंड वाले डिव को मैं क्या नाम दे दूंगा, अपना क्या नाम दे सकते हैं, नैव आइटम्स दे देते हैं, नैव आइटम्स, ठीक है? तो ये मैंने कर लिया। अब पर्टिकुलर बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। तो इस वाले सेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए और दूसरा वाला क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, करेक्ट? तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट और ये हो गया मेरा इमेज। तो ये दो पार्ट्स मुझे चाहिए। तो चलो झटपट हम लोग इसे बिल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोगो कंटेनर के अंदर मैं क्या प्लेस करूंगा, अपना IMG, और इस IMG के अंदर मैं सोर्स पुश कर दूंगा। तो कहाँ पे है मेरा IMG के अंदर आप जाओ यूजर एसेट्स, यूजर एसेट्स के अंदर आप जाओ पर्टिकुलर नैव लोगो। अगर आप लोग नैव लोगो के ऊपर जाओगे तो देखो ये जो जे का आइकन है, ये जे का आइकन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? ये जे वाला आइकन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर अभी हम लोग अपने वेबसाइट में जाके देखें तो ये आइकन विजिबल है, ये आइकन तो विजिबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट ये भी चाहिए। तो लेट्स सी, हम लोग इसे एक नॉर्मल डिव में लिख देते हैं कि लोगो टेक्स्ट। आप लोग अगेन इसे किस में लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, सर लेकिन हाँ बताओ। হ্যালো हाँ बताओ। স্যার, যদি আমরা আমাদের নিজেদের নাম দিয়ে যখন এই পোর্টফোলিওটা বানাবো তখন আমরা এই আইকনটা কোথা থেকে নেব? गूगल से ले लो, या एक आइकन आप लोग पिक्सार्ट वगैरह कहीं से भी बिल्ड कर लो, ओके ओके। कहीं से भी बिल्ड कर लो आइकन। तो लाइक आप लोग कहीं से भी बिल्ड कर सकते हो। लेट्स सी, आपको आपका नाम एस है तो जाके डायरेक्ट एस आइकन, कोई भी आइकन ले लो। अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो ऐसे करके लिख दो एस आइकन पीएनजी में डाउनलोड कर लो, ठीक है? अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे लिख दो हाई रेजोल्यूशन। अगर आपको डाउनलोड करना है तो अगेन बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। पर्टिकुलरली पिंटरेस्ट में मैं प्रोवाइड करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आइकन। आप लोगों को लेना चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ह्यूज
लाइब्रेरीज है इमेजेस का, तो यहाँ से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अगेन वो मैटर नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। देन ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया मेरा इमेज। अब इमेज के बाद क्या चाहिए, एक लोगो का टेक्स्ट भी चाहिए। तो लेट्स से मैं एक कंटेनर बिल्ड करता हूँ लोगो टेक्स्ट। आप इसे पैराग्राफ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, देखो जे तो आ गया, और मुझे क्या चाहिए, OHNDOE, मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, OHNDOE, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है, देखने में तो ऑब्वियसली ठीक ठाक नहीं लग रहा, लेकिन चलो अभी के लिए ठीक है। अभी के लिए हम लोग स्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो चलता है। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया, मतलब इस वाले सेक्शन के अंदर जो जो नीडेड था हम लोगों ने वो पुश कर दिया है। अगेन HTML का काम क्या है, HTML का काम यही है कि हम लोग कंटेंट को प्लेस करें, और उसे स्टाइलिंग प्रोवाइडिंग का काम कौन करेगा, CSS। तो हम लोग CSS का काम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेविगेशन बार के अंदर जो जो कंटेंट चाहिए पहले उसे पुश कर देते हैं। अब लेफ्ट वाला सेक्शन डन है, राइट वाला पार्ट में हम लोगों ने क्या नाम दिया था, नैव आइटम्स। और इस नैव आइटम के अंदर अगर आप जाओगे तो देखो कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है। तो मैं नॉर्मल 3 डिफ क्रिएट करूंगा, और ये सब क्या है, एक लिंक है, तो मुझे एंकर टैग से इन्हें डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नैव आइटम्स पे आ जाते हैं, और इन्हें कुछ एक नाम दे देते हैं कि लेट्स सी मुझे कितने डिफ चाहिए, मुझे 3 डिफ चाहिए। 3 डिफ के अंदर मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो कुछ ऐसा आ गया है, कुछ ऐसा आ गया है। अगेन ये शॉर्टकट है, एमिट है। आप लोग इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट एमिट यूज करके कर दिया है। तो पहला वाला जो पार्ट है वो वाला है मेरा प्रोजेक्ट्स का पार्ट। दूसरा वाला जो सेक्शन है वो है मेरा स्किल्स का पार्ट। तीसरा वाला जो पार्ट है, तीसरा वाला जो आइटम है वो क्या है, कॉन्टैक्ट मी का, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी का पार्ट ये हो गया, अभी के लिए डन है, अभी के लिए डन है। तो जो जो नीडेड था सभी को हमने क्या कर दिया है, पुश कर दिया है। अब दिखने में तो बहुत बेकार लग रहा है, देखो फॉन्ट भी मैच नहीं कर रहा, फॉन्ट भी मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग फॉन्ट लेके आते हैं कि कौन सा फॉन्ट हम लोगों को चाहिए। तो फॉन्ट कहाँ से लाए, किसी को कोई आइडिया है? गूगल फोन पे मिली थी। चलो बढ़िया। तो गूगल फॉन्ट्स हम लोग जाएंगे गूगल फॉन्ट में, और गूगल फॉन्ट को जाके, गूगल फॉन्ट में जाके हम लोग पर्टिकुलरली एक फॉन्ट है हम लोगों के पास जिसे हम कहते हैं बी वियतनाम प्रो। इस वाले फॉन्ट को हम लोग क्या करेंगे, गेट फॉन्ट, और इसे हम लोग सिंपली, रोबोटो अभी के लिए नहीं चाहिए, पॉपिंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। तो गेट एम्बेड लिंक पे क्लिक करो। CSS फाइल में आप जाके इसे इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करो रैदर देन लिंक, क्योंकि लिंक आपको कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, HTML में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको CSS में इंपोर्ट करूँ, तो इसलिए ये वाला पार्ट। और अगेन इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को आप लोग कर दो कॉपी, और CSS में जाके, CSS वाले फाइल में जाके सबसे पहले सबसे ऊपर वाला लाइन पे जाके आप कर दो पेस्ट। अगेन एरर देगा क्योंकि आपने स्टाइल टैग के अंदर रैप अप किया है, तो इस स्टाइल टैग को कर दो रिमूव, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा अभी के लिए आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अगेन यूनिवर्सल सिलेक्टर से हम लोगों को नॉर्मल मार्जिन 0 करना है, फिर पैडिंग 0 करना है, फिर जो हम लोगों का बॉक्स साइजिंग है उसे करना है बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो अननेसेसरी अनवांटेड मार्जिन था वो हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया है, क्लियर है अप टू दिस, डन आई होप। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इस रैपर को, सॉरी, इस रैपर को कुछ स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सबसे आउटसाइड ऑफ द एंटिटी है। तो हम लोग जाएंगे और कहेंगे कि डॉट डॉट रैपर को क्या कर दो, आप इसे कुछ एक मिनिमम हाइट दे दो। मिनिमम हाइट कितना दे दो, 100 VH, ठीक है। आप इसे वाई डायरेक्शन पे, अगर आप लोग देखोगे, आप क्या वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल करना चाहते हो या नहीं, वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर नीचे स्क्रॉल करना चाहते हो या नहीं, ऑब्वियसली चाहते हो। लेकिन क्या आप एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल करना चाहते हो,
ऑब्वियसली नहीं। No. तो वाई डायरेक्शन में आप ओवरफ्लो को कर दो ऑटो, ताकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। लेकिन एक्स डायरेक्शन में अगर आपका कोई भी ओवरफ्लो रहेगा तो उसे आप कर दो हिडन। ठीक है, आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसे हिडन बोल दूंगा। और ओवरफ्लो वाई को जाके मैं क्या कर दूंगा, ऑटो। ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो पाए। तो इससे कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुआ, ये चेंजेस अभी तक हम लोगों के पास विजिबल नहीं है। अब अगेन एक और चीज़, सबसे पहले जब मैं ये वेबसाइट बिल्ड कर रहा था तभी आप लोगों को बता दिया था कि क्या है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर हम लोगों के पास एक मैक्सिमम विड्थ है। इस विड्थ के बाद हम लोगों का जो कंटेनर है, ये कंटेनर क्या नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो हम लोगों का जो कंटेनर है उसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक मैक्सिमम विड्थ देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो कंटेनर को हम लोग एक मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग जाएंगे और जो हम लोगों का डॉट कंटेनर था इसे हम लोग बोल देंगे कि इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ को कितना कर दो, 1200 पिक्सल, ताकि ये इससे ज़्यादा इंक्रीज ना कर पाए। ठीक है, अब चलो इसे ना एक बार बॉर्डर देके देखते हैं। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इससे क्या हो गया, मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेनर आ रहा है। लेकिन मुझे तो चाहिए कि ये जो कंटेनर है ये एकदम मिडिल में जाके पेस्ट हो। मतलब मुझे लेफ्ट साइड से भी इक्वल मार्जिन चाहिए और राइट साइड से भी इक्वल मार्जिन चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल दूंगा कि क्या सेट करो कंटेनर को, मार्जिन दो, ऊपर नीचे से मार्जिन नहीं चाहिए। तो ऊपर नीचे से सबसे पहले मार्जिन शुरू कहाँ से होता है, टॉप से, फिर कहाँ जाता है, राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो अगर मैं ऊपर मार्जिन नहीं चाहता तो मैं फर्स्ट पैरामीटर को कितना सेट करूंगा, 0। देन राइट में चाहिए, राइट और लेफ्ट में मुझे सेम मार्जिन चाहिए, और सेम मार्जिन देने के लिए मैं इसे क्या बोलूंगा कि आप हो जाओ ऑटो। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो कंटेनर था वो एकदम मिडल में प्लेस्ड हो गया। ठीक है, अगेन ये वाला मार्जिन तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा था, तो इसे कर देते हैं हम लोग अभी रिमूव। तो चलो कुछ ऐसा आ रहा है अभी के लिए। अब सबसे पहले देखो, जो मेरा नेविगेशन बार है वो नेविगेशन बार में हर एक चीज एक्स एक्सिस में प्लेस्ड है। लेकिन जो मेरा अभी मैंने जो बिल्ड किया है उसमें क्या है, एक के नीचे एक, मतलब आइटम्स नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब मल्टीपल रोज हो गया है। मुझे मल्टीपल रोज नहीं चाहिए, मुझे एक ही रो चाहिए, एक ही रो चाहिए। मतलब मुझे सभी को एक्स एक्सिस में सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज नहीं, मुझे प्लेस करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं अलाइन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा सबसे पहले अपना डिस्प्ले। तो लेट्स सी, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का डॉट नैव बार वाला सेक्शन था, इस नैव बार वाले सेक्शन को हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हो गया, चलो सब कुछ साइड में आ गया। लेकिन अभी आप लोगों को लगेगा कि सब कहाँ आ गया, ये जॉन डो वाला पार्ट तो नहीं आया। नहीं आएगा, क्योंकि अभी के लिए आपने ये जो इंटायर था, इस इंटायर पार्ट को किया है फ्लेक्स। ये जो इंटायर पार्ट है, इस इंटायर पार्ट को आपने फ्लेक्स किया है। तो और इस इंटायर पार्ट के अंदर कितने सेक्शन सर, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन कैसा था, एक के नीचे एक था। इसे तो हम लोग तब तक नहीं अलाइन कर सकते जब तक हम लोग स्पेसिफिकली जाके मेंशन कर दे कि लेफ्ट वाले पार्ट को भी क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसीलिए क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले पार्ट में एक के नीचे एक आ रहा है। लेकिन जो हम लोगों का राइट वाला पार्ट था, राइट वाला पार्ट क्या हो गया, जो नीचे नीचे आ रहा था वो मूव होके एक ही रो में आ गया है। करेक्ट, इतना तक समझ में आ गया है आई होप। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को अल्टीमेट एजेस में प्लेस करना है। तो अल्टीमेट एजेस में प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग लिखेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि एक्सट्रीम एज में ये क्या हो जाए, ये दो प्लेस्ड हो जाए। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसे अलाइन आइटम भी दे देंगे सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर से ये दोनों सेंटर, मतलब वाई एक्सिस में सेंटरली अलाइन हो गए। ठीक है, इतना तक तो आई होप डन है। नेक्स्ट, अभी आप लोगों को लगेगा कि लोगो बहुत बड़ा है, लोगो इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे जाके बोलना पड़ेगा इस लोगो क्लास को थोड़ा एडिट करो। और मैंने इसे क्या नाम दिया था कि कुछ नाम प्रोवाइड नहीं किया था ना, चलो ठीक है कोई नहीं। तो लोगो कंटेनर के अंदर जो मेरा लोगो है, तो डॉट लोगो कंटेनर, इसके अंदर जो मेरा इमेज है, इस इमेज को मैं कुछ एक वेट प्रोवाइड कर देता हूँ।
80 पिक्सल। आई होप अभी ठीक से आ रहा है, अभी ठीक से आ रहा है, करेक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे, इतना तक तो डन है। क्या आपने एक और चीज नोटिस किया कि यहाँ पे जो फॉन्ट है ना और एक्चुअल में जो फॉन्ट है वो अलग है। ऑलरेडी हमने फॉन्ट को इंपोर्ट किया है लेकिन उसे यूज नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ क्या कि मेरे इस पूरे वेबसाइट में जहां भी मैं कुछ टेक्स्ट लिखूं उन सभी टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली क्या आ जाना चाहिए, वो बी वियतनाम प्रो वाला जो फॉन्ट हम लोगों ने इंपोर्ट किया था वो आ जाना चाहिए। तो चलो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर में जाके प्रोवाइड कर देते हैं कि इस अल्टीमेट पेज में हम लोग जो भी लिखेंगे उसका फॉन्ट फैमिली क्या हो, उसका फॉन्ट फैमिली हो, देखो यहाँ पे नाम है बी वियतनाम प्रो, ठीक है। अगेन आप क्या करो, ये सब जो इन्होंने प्लस वगैरह दिया है ये सब प्लस को मत दो, स्पेस दे दो, तो काम बन जाना चाहिए। तो काम बन गया, काम तो हो गया, बी वियतनाम प्रो आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्चुअल वेबसाइट को थोड़ा सर्व करते हैं। देखो ऊपर से ना थोड़ा ज्यादा गैपिंग है, तो ऊपर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देना पड़ेगा। तो चलो ऊपर से थोड़ा बहुत हम इसे पैडिंग वगैरह सेट कर देते हैं। तो अपने नैव बार में जाके मैंने ये बोल दिया कि इसे क्या करो, पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम टॉप कितना दो, लेट्स से मैं 1 रेम दे दूंगा। इससे क्या हो गया, कंटेंट थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये तो इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं, अब हम लोग स्पेसिफिक आते हैं इस नैव बार के लेफ्ट वाले पोर्शन पे, इस नैव बार के लेफ्ट वाले पोर्शन पे। लेफ्ट वाले पोर्शन को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जे, और उसके बाद जो बाकी का टेक्स्ट है वो हम लोगों का जो वेबसाइट है उसमें कैसा आ रहा है, जे नीचे डो। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही लाइन पे या एक्स एक्सिस में प्लेस करना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस में अगर हम लोग प्लेस करना चाहते हैं तो अगेन बहुत बार कर चुके हैं, क्या बोलना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर हम लोगों के पास लेफ्ट सेक्शन का हमने क्या नाम दिया था, लोगो कंटेनर, लोगो कंटेनर को जाके क्या कर दो, डिस्प्ले, डिस्प्ले टेक्स्ट। करेक्ट। तो हम लोग जाएंगे, कहेंगे लोगो कंटेनर, इस लोगो कंटेनर को क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं ऑब्वियसली, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हो गया, ऊपर चला गया, लेकिन मुझे तो ऊपर नहीं चाहिए, ये जॉन डो वाला पार्ट मुझे कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, करेक्ट। तो मैं इसे ये बोल दूंगा कि जस्टिफाई कंटेंट, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस लाइन। तो ये क्या होगा, बेस लाइन में अभी तो नहीं आया, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट से नहीं होगा, मुझे तो इसे वाई एक्सिस में नीचे लाना है ना। तो वाई एक्सिस में अगर मुझे प्रॉपर्टी मतलब हैंडल करना है तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, अलाइन आइटम, सिंपल है। अलाइन आइटम मैं कर दूंगा सेंटर, और इससे क्या हो गया, मेरा दो आइटम सेंटर में प्लेस हो गया है, करेक्ट। दो आइटम सेंटर में प्लेस हो गया है। तो देखो अभी के लिए कुछ ऐसा है, लेकिन जो एक्चुअल वेबसाइट है यहाँ पे तो कुछ बड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैपिंग भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैपिंग है, तो वो सब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये टेक्स्ट छोटा दिख रहा है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो ओ एच एन डो है, ऑन डो, इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का लोगो टेक्स्ट का पार्ट था, इस लोगो टेक्स्ट वाले पार्ट को सबसे पहले हम लोग कुछ एक फॉन्ट साइज दे देते हैं। लेट्स सी हम लोगों ने दे दिया है 28 पिक्सल। इससे कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन गैपिंग तो नहीं हुआ। मुझे क्या चाहिए कि ये इसके साथ साथ प्लेस्ड हो जाए, मतलब क्या, अभी के लिए मेरे पास दो कंटेनर है, एक तो है मेरा ये वाला आइकन, और ये है मेरा लोगो कंटेनर या सॉरी लोगो टेक्स्ट। अभी इन दोनों के बीच में कुछ इतना गैप है इन द सेंस इन दोनों के बीच में इतना मार्जिन है। अगर लेट्स सी मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा 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 करके इसके पास आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में मार्जिन कम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मुझे मार्जिन कहाँ से कम करना पड़ेगा, लोगो टेक्स्ट से मार्जिन लेफ्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस लोगो टेक्स्ट का ये वाला पार्ट है लेफ्ट, ये वाला पार्ट है राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि लेफ्ट से मार्जिन कम हो, और अगर मार्जिन कम हो तो मैं प्लस में डील करूंगा या माइनस में डील करूंगा, बताओ, प्लस में डील करूंगा या माइनस में डील करूंगा अगर मुझे मार्जिन घटाना है तो। नहीं तो माइनस में। माइनस में डील करूंगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया।
तो चलो एक बार हम लोग देखते हैं कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। अगेन ये लेफ्ट क्यों हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, लोगो टेक्स्ट। और लोगो टेक्स्ट का कौन से साइड से मार्जिन चाहिए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। राइट साइड से अगर हम लोग Yes, मार्जिन देंगे तो इस साइड से हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए ना, राइट साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है। मुझे चाहिए कि इन दोनों के बीच में मार्जिन कम हो। एक है मेरा इमेज और एक है मेरा लोगो टेक्स्ट का लेफ्ट वाला पार्ट। तो लेफ्ट वाले पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी अगर हम यहाँ पे मार्जिन 1 रेम दे दे तो 1 रेम से क्या हो गया, और दूर हट गया। लेकिन अगर हम इसे -1 रेम दे, सामने आ गया, ऑब्वियसली आ गया। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस में डील कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम इसे 1.2 रेम दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा अभी के लिए दिख रहा है। आई होप इतना तक सभी को क्लियर है। yes, आई sir. नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोगों का, ये नैव आइटम्स का पार्ट है। इस नैव आइटम्स वाले पार्ट को भी क्या करना पड़ेगा, देखो एक के नीचे एक है। अगेन अगर हम इसे एक लाइन पे प्लेस करना चाहते हैं तो क्या यूज करें, बताओ। शीतल आप नहीं बताओगे क्योंकि आप ही सब आंसर कर रहे हो, बाकी कोई माइक ऑन करके बताओ। अभी एक के नीचे एक आ रहा है, मुझे चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स, ये स्किल्स, ये कॉन्टैक्ट मी, ये एक ही लाइन पे आ जाए। तो एक ही लाइन में मुझे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नैव आइटम वाले पार्ट को, इस नैव आइटम वाले डिव को क्या बोलना पड़ेगा कि इसका क्या हो जाए, फ्लेक्स। करेक्ट, इसे फ्लेक्स बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अगेन इन दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ गैपिंग सेट करना चाहता हूँ तो बताओ चंदन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करे। কোনটার কথা বলছো? হ্যালো। चंदन आप क्लास देख रहे हो। হ্যাঁ আমি আছি তো। तो मैंने यही बोला कि इन सभी के बीच में अगर मैं कुछ गैपिंग सेट करना चाहता हूँ तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूँ, बताओ आप। প্যাডিং। पैडिंग क्यों यूज करूँ, मैंने इसको, इसका पेरेंट को बोल दिया है फ्लेक्स, और फ्लेक्स मुझे एक ও टेक्स्ट আচ্ছা, জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার করতে পারো বা জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইনও করতে পারো। सेंटर नहीं करेंगे, सेंटर में तो गैपिंग नहीं आएगा ना, ये सभी उठ के अपने पेरेंट का सेंटर में चला जाएगा। হুম। लेट्स सी, अगर आप ये कहोगे कि जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप इसे सेंटर करोगे तो क्या होगा, कुछ क्या चेंज हुआ, कुछ क्या चेंज हुआ, না नहीं हुआ, এটা হবে না, এটা তোমার ওই ইয়েই করতে হবে, জাস্টিফাই नहीं हुआ। কন্টেন্ট। तो अगर लेट्स सी आपने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया तो क्या हो गया, इससे भी चेंज नहीं हो रहा। না। तो अगर नहीं हो रहा है तो स्पेस बिटवीन से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने स्पेस अराउंड किया तब नहीं हो रहा तो स्पेस बिटवीन से कैसे होगा। तो इन स्पेशल केस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या सेट करते हैं, गैप, गैप यूज करते हैं। गैप का यूज ऑलरेडी आपने किया है। तो गैप अगर हम लोग दे देंगे 2 रेम, क्या गैपिंग आ गया, आ गया। तो गैपिंग यूज करेंगे। अब चंदन ने एक और प्रॉपर्टी कहा है कि मुझे ना पैडिंग यूज करना है, पैडिंग यूज करना है। तो क्या टॉप और डाउन से पैडिंग हम लोगों को चाहिए, टॉप और बॉटम से क्या पैडिंग चाहिए, ये बताओ। क्या ऊपर नीचे से पैडिंग चाहिए, नहीं ना। नहीं. पैडिंग कहाँ से चाहिए, बोथ साइड से, लेफ्ट एंड राइट से। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा क्या, कि एक काम करो, इसे जाके आप दे दो पैडिंग, टॉप से तो नहीं चाहिए, और बोथ साइड से कितना चाहिए, 4 M। तो कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। अगेन M ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया कुछ सच एज। तो अभी के लिए चलो देखते हैं कैसा आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अगेन फॉन्ट साइज का इशू है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज को ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर नैव आइटम्स के अंदर, नैव आइटम्स के अंदर अगर आप लोग हायरार्की देखोगे तो नैव आइटम्स के अंदर क्या है, मेरा डिव है, करेक्ट। तो इन डिव का मुझे फॉन्ट साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल दूंगा कि पर्टिकुलरली मेरा जो नैव आइटम्स है ना, इनके अंदर जो मेरा डिव है या जो डिव्स है, इन सभी डिव्स को क्या कर दो, फॉन्ट सॉरी फॉन्ट साइज क्या कर दो, थोड़ा इंक्रीज कर दो, 20 पिक्सल अराउंड मैंने फॉन्ट साइज कर दिया। थोड़ा इन सभी को मोटा भी कर दो,
या थिक कर दो, तो फॉन्ट वेट मैं क्या बोल दूंगा 50, ठीक है। और इन सभी के ऊपर अगर मैं होवर करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, कर्सर, पॉइंटर। तो ये 3 चीज हम लोगों ने लिख दिया है। तो देखो कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में था तो ब्लैक, ये एक्चुअली में था तो ब्लैक, और इनके नीचे क्या नहीं था, ये अंडरलाइन भी नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को अंडरलाइन रिमूव करूँगा यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इनका जो कलर है, इनका कलर सेट कर दूंगा ब्लैक। तो अगर मैं डिव का कलर ब्लैक सेट कर दूं तब तो नहीं बात बनेगी। क्यों बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो एक एक कंटेंट है ये किसके अंदर है, ये ए टैग के अंदर है। तो मुझे फर्दर एक स्टेप और नेस्टिंग करना पड़ेगा, नेस्टिंग मतलब अंदर जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैंने ये कह दिया कि डॉट नैव आइटम्स, इसके अंदर जो मेरा डिव है, इसके अंदर जो मेरा ए है, उस ए को क्या कर दो, कलर सबसे पहले ब्लैक कर दो, और जो मेरा हर एक ए टैग है, उन हर एक ए टैग को क्या कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है कि नहीं। अगेन अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, लेट्स सी, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, इसके ऊपर होवर करने से, अच्छा स्टार्टिंग में ये इतना मोटा नहीं है, स्टार्टिंग में इसका फॉन्ट वेट 500 नहीं है, जब मैं होवर करता हूँ तब इसका फॉन्ट वेट कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए या मोटा होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज में मैं क्या कर दूंगा, इनिशियल स्टेज में ये जो फॉन्ट वेट का प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा है इसे करते हैं रिमूव, और अगेन यही सेम लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इस डिफ के ऊपर अगर कोई होवर करता है तो मैं क्या बोल दूंगा, कि क्या हो जाओ भैया, ये प्रॉपर्टी सेट कर दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितना तक बना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक से काम कर रहा है, लेकिन स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो चलो ट्रांजिशन सेट करते हैं। तो लेट्स सी, हम लोगों को कहाँ पे ट्रांजिशन सेट करना पड़ेगा, इस डिफ पे। तो ट्रांजिशन ऑल, मैं क्या बोल दूंगा कि 0.5 सेकंड में हो जाना चाहिए, 5 तो शायद ज़्यादा है, 0.3 सेकंड में हो जाना चाहिए, और ईज होना चाहिए। तो लेकिन क्या यही सेम इफेक्ट है, देखो बोल्ड तो हो रहा है, बोल्ड हो रहा है ये वाला पार्ट, लेकिन साइज में इंक्रीज नहीं हो रहा। हम लोगों को क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं एक काम करता हूँ, फॉन्ट वेट इसे बोल्ड दे देता हूँ। तो बोल्ड से क्या होगा, अगेन साइज तो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एक काम करते हैं, बोल्ड मैंने सेट कर दिया है। इस ट्रांजिशन को हम लोग यहाँ ना लिख के, अगर इस डिफ के ऊपर पर्टिकुलरली कोई होवर करेगा तो ट्रांजिशन देके देखते हैं। ट्रांजिशन 0.8 सेकेंड। अब चलो थोड़ा रुक के हो रहा है, कुछ एक पैची इफेक्ट आ रहा है, कुछ एक पैची इफेक्ट आ रहा है। अगेन अगर मैं लेट्स सी डिफ के ऊपर होवर ना करके ए के ऊपर होवर करने बोलूँ तो क्या होगा, अगेन वही सेम। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है चलो इसके ऊपर बाद में देखते हैं थोड़ा। अगेन ये कुछ ज़्यादा हेडेक का कोई काम नहीं है, बहुत शायद हम लोगों मतलब माइनर जगह पे हम लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। तो मोर और लेस क्या हम लोगों ने सेम टू सेम ये बना ले ही लिया है, Yes, sir. ये पार्ट हम लोगों ने सेम टू सेम बिल्ड कर लिया है। आई होप ये वाला पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। टिल
अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। हम लोगों ने nav bar का कोड कंप्लीट कर लिया है। 5 मिनट देता हूँ, आप लोग कोड एक बार रिव्यू कर लो, कोड रिव्यू कर लो और देख लो। अच्छा, अब थोड़ा इफेक्ट ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन मुझे और स्लो चाहिए। इसे कर देते हैं 0.5 सेकेंड्स। कूल, अब थोड़ा ठीक ठाक इफेक्ट आ रहा है, बढ़िया। हाँ, তো বলো এরপরে এক এক করে। চন্দন, তুমি বুঝতে পেরেছো যতটা হলো এখনো অবধি? হ্যাঁ। কোনো জায়গাতে কোনো প্রবলেম হয়েছে? না। অনুভব তোমার আসেনি আজকে? না, আজকে তো অনুভব আসেনি। আচ্ছা, এই রেকর্ডিংটা তো থাকবে তো, তাই না? আমি হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ, রেকর্ডিং তো সবই পেয়ে যাবে, রেকর্ডিং নিয়ে চিন্তা করো না একদমই। তাহলে হয়ে যাবে, অনুভবও দেখে নেবে প্রবাবলি রেকর্ডিংটা। টিল নাও এই জিনিসটা তোমার বুঝতে কনসেপচুয়ালি কোনো প্রবলেম হয়েছে? চন্দন, ঠিক আছে, আই হোপ নেই। অরিজিৎ, তোমার কোনো জায়গায় প্রবলেম হয়েছে? না স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। ইমন, তোমার? না না, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। শীতল, আপকো? नो सर। বেলাল, আদিত্য, তোমাদের বলো। স্যার আমাদেরও কোনো প্রবলেম হয়নি। না স্যার, আমারও কোনো প্রবলেম নেই। সিরিয়াসলি বলছো তো নাকি সবাই বলছে বলে? পুরোটা বুঝতে পেরেছো তো ঠিকঠাক করে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আর বেলাল, কালকে আমি ওই মডার্ন বাটনের কোডটা আপলোড করে দিয়েছিলাম, তুমি একটু সময় করে দেখে নিও। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি দেখছিলাম ক্লাস স্টার্ট হওয়ার আগেও দেখছি। বেশিক্ষণের ওটা ভিডিও নয়, আই হোপ ওটা 24 বা 25 মিনিটের minute। ভিডিও। হ্যাঁ, সামথিং কিছু, 28 मिनट टोटल। समथिंग। तो वही वीडियो टेक तो देखे नहीं हो, बिकॉज अगर आप लोग वो वाला पर्टिकुलर वीडियो देख लोगे तो ये जो बटन है एज इट इज हम लोगों को कोड कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। सेम बटन हम लोगों ने पिछले दिन बिल्ड कर दिया था, ठीक है। और लास्टली शुभान, তুমি বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম? না, হয়নি। बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, जो कि है हम लोगों का ये हीरो सेक्शन। इस हीरो सेक्शन को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो ऑलरेडी मैंने आपको एक ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया है, तो उसी सेम वे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं एडिशनली ऐड करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलरली वेबसाइट के थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर लेफ्ट सेक्शन के अंदर एक और क्या है, जॉन डो करके टेक्स्ट है, लेकिन ये फेडेड सा है। ये टेक्स्ट कैसा है? फेडेड है, करेक्ट। तो मुझे पर्टिकुलरली लेफ्ट सेक्शन में जाके क्या करना पड़ेगा, एक जॉन डो करके टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा और मुझे इस वाले टेक्स्ट को पोजिशनिंग करना पड़ेगा। मतलब ये पूरे डिव में से इस वाले ऊपर, मतलब ये जो ऊपर मेरा डिव है या हीरो सेक्शन आप कह सकते हो, इस हीरो सेक्शन को मुझे कहना पड़ेगा कि आपका जो पोजीशन है उसे कर दो रिलेटिव, और इस पर्टिकुलर रिलेटिव वाले डिव के अंदर ये जो मेरा फेडेड वाला टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कर दो आप एब्सोल्यूट, और फिर मैं पोजीशनिंग कर दूंगा कि बॉटम से 0 और लेफ्ट से 0, ताकि ये एकदम लेफ्ट बॉटम में जाके प्लेस्ड हो जाए। करेक्ट है? आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। यस सर। ठीक है, तो चलो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ ये लेफ्ट वाला सेक्शन ही बिल्ड करेंगे। तो चलो जल्दी से फिर हम लोग आ जाते हैं अपने HTML वाले पार्ट पे। तो आई होप कंटेनर का पार्ट, सॉरी कंटेनर नहीं, नेविगेशन बार वाला पार्ट सभी का डन है। तो अब आते हैं हम लोगों का हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के अंदर फर्दर कितने डिव्स बनेंगे? 2 डिव्स बनेंगे, एक तो हो जाएगा हीरो सेक्शन लेफ्ट और एक हो जाएगा हीरो सेक्शन राइट। तो चलो मैं हीरो सेक्शन, सबसे पहले आ जाएगा लेफ्ट, ठीक है, और अगेन एक आ जाएगा मेरा हीरो सेक्शन राइट, ठीक है। राइट वाले पार्ट को आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इस लेफ्ट वाले पोर्शन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये फेडेड वाला टेक्स्ट हैंडल कर ले। ऊपर हम लोग क्या लिख देते हैं कि एक डिव बनाओ भैया, डिव डॉट
हम लोग इसे नाम दे देते हैं फेडेड टेक्स्ट। हम लोग इस वाले डिव को ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे पोजीशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग किसी भी डिव को पोजीशन करते हैं तो वो कैसे ऑर्डर में है, या वो ऊपर है या वो नीचे है, क्या वो मैटर करता है? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद के माफिक पोजीशन चेंज कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप इस वाले डिव को कहीं भी डालो, उसमें कोई इशू नहीं। ऑब्वियसली मैं सबसे बाहर ही डालूंगा, सबसे ऊपर ही डाल रहा हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा लगे और मुझे दिक्कत ना हो कोड को मेंटेन करने में। तो ये वाला पार्ट क्या है, जॉन डो, ठीक है, जॉन डो वाला पार्ट हो गया, फेडेड टेक्स्ट है, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं अपने इस वाले पार्ट पे, या हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हम लोगों का डिफ था ना, ये फेडेड टेक्स्ट वाला पार्ट, इसे हम लोग लेफ्ट में ना करके हीरो सेक्शन के ऊपर ही कर देते हैं, ताकि हम इसे बाद में जाके एडजस्ट कर पाए। मतलब इस वाले पार्ट को ना हम लोग रखते हैं लेफ्ट वाले सेक्शन पे, ना हम लोग रखते हैं राइट वाले सेक्शन पे। हम लोग एंटायर जो हम लोगों का हीरो सेक्शन है, उस हीरो सेक्शन के अंदर ये फेडेड टेक्स्ट को रखते हैं, और हीरो सेक्शन के एकदम बॉटम में हम लोग इसे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे थ्रू यूजिंग एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इन द सीएसएस, ठीक है। तो चलो ये हम लोगों ने हीरो सेक्शन के अंदर रख लिया है। अब अगर हम लोग लेफ्ट सेक्शन के बारे में आए, मतलब लेफ्ट सेक्शन के ऊपर आए, तो लेफ्ट सेक्शन के अंदर क्या क्या है, एक तो है मेरा हेडिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, मेरा सब हेडिंग, जहाँ पे वो वाला पार्ट है ना कि आई एम, वो वाला पार्ट स्टैटिक है देन डायनेमिकली चेंज हो रहा है थ्रू यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो वो वाला है मेरा सब हेडिंग। तीसरा वाला है मेरा कुछ एक डिस्क्रिप्शन, और चौथा वाला है मेरा वो नॉर्मल हायर मी वाला बटन, ठीक है। तो मेरा कितना पार्ट्स बनेगा, 4 पार्ट्स बनेगा। तो चलो इजीली हम लोग इसे जल्दी से बिल्ड कर लेते हैं। तो लेफ्ट सबसे पहले क्या आएगा मेरा, हीरो सेक्शन का हेडिंग। तो लेट्स सी, हीरो सेक्शन हेडिंग, ठीक है। हीरो सेक्शन हेडिंग में क्या आ जाएगा, चलो देख लेते हैं, हाय जॉन डो। तो मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा हाय जॉन डो। ये हो गया मेरा हीरो सेक्शन का हेडिंग। सेकंड क्या आएगा मेरा, सब हेडिंग। सेकंड क्या आएगा मेरा, सब हेडिंग। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे इस सब हेडिंग वाले पार्ट को, तो इस सब हेडिंग वाले पार्ट में क्या है, 2 सेक्शन है, एक तो स्टैटिक सेक्शन है और दूसरा वाला है डायनामिक। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सबसेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पार्ट्स में मतलब क्या, जब मैं कोड करूंगा आप अच्छे से देख लोगे, सेग्रीगेट करना पड़ेगा बेसिकली। तो लेट्स सी, मैं इसे नाम दे देता हूँ अपना हीरो सेक्शन सब हेडिंग, ठीक है। अब स्टैटिक पार्ट क्या है, स्टैटिक पार्ट है आई ए, और डायनेमिक पार्ट क्या है, ये स्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, स्पैन टैग के थ्रू लिख दूंगा कि ये वाला पार्ट क्या है मेरा। चलो इसे एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं रोल, और इसे मैं इनिशियली एम्प्टी रखूंगा, ताकि डायनामिकली जो ये मेरा वेब डेवलपर है, ये जो मेरा यूआई यूएक्स डिजाइनर है, ये जो मेरा फ्रंट एंड डेवलपर है, ये सब कहाँ पे जाके प्लेस्ड हो जाए, अपने इस स्पैन टैग के अंदर, ठीक है। वो डायनामिकली होगा, उसे हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद में। तो ये तो पार्ट हो गया। अब क्या चाहिए, हम लोगों को डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसे हम लोग लिखते हैं हीरो सेक्शन, डॉट यूज नहीं किया, हीरो सेक्शन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन डिस्क्रिप्शन, इस हीरो सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने दे दिया। लास्टली क्या आएगा मेरा, वो बटन वाला पार्ट आएगा। तो बटन वाला पार्ट हम लोग क्या कॉपी पेस्ट कर लें, हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 था, उसमें HTML में था, हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ये वाला डिव। तो इसे हम लोग सिंपल जाते हैं और कहाँ पे कॉपी करते हैं, इस डिव के एंड पोर्शन पे। तो क्या हो गया, आ गया, सब कुछ कंटेंट आ गया। तो अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, दिखने में तो बहुत बहुत गंदा लग रहा है, तो स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा अभी के लिए। तो क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करें या स्किप कर दे अभी के लिए, बताओ।
करे सर। बाकी सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सबको कोई इशू नहीं होगा तो चलो ठीक है, इशू नहीं है तो हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो बटन का कोड था इसे हम लोग पहले लेके आते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया था। तो स्टाइल में जाएंगे और जहाँ पे हम लोगों का बटन था इस बटन वाले पार्ट को हम लोग कर देंगे कॉपी और यही सेम क्लास हम लोग अपने CSS में जाके पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हो गया, बटन आ गया, बटन आ गया, करेक्ट। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है, ये उल्टा क्यों आ रहा है? अच्छा इनिशियली क्या है, इनिशियली कोई बॉर्डर नहीं है। हम लोगों के केस में क्या है, इनिशियली बॉर्डर है और यहाँ पे कुछ एक शैडो सा है और हम लोगों का शैडो थोड़ा डार्क है। ठीक है, तो चलो झटपट हम लोग इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे क्या नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर तो मैंने हटा दिया। अब जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में वाइट है, होवर करने से ब्लैक हो रहा है, ठीक है, उल्टा है। स्टार्टिंग में वाइट है, हम लोगों का केस में स्टार्टिंग में ब्लैक है और एंड में भी ब्लैक है। तो स्टार्टिंग में इसे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में से हम लोग कर देते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने लिखा था बटन का टेक्स्ट, ठीक है, नहीं है तो हम लोग इसे कलर बोल देते हैं वाइट। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, आई होप ये क्लियर है। अगेन हम इसे ग्रे ना करके थोड़ा लाइट कलर से शेड कर देते हैं। तो मेरे पास एक कलर है जो कि है 0000, शायद से कितने जीरो से 003F, शायद से कुछ ऐसा ही होगा, हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने ये बिल्ड कर लिया है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है, एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? ये वाला ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस से किया था। या फिर एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो देखो, स्टार्टिंग में बॉर्डर पतला है, उसके बाद क्या हो रहा है, बॉर्डर मोटा हो रहा है, करेक्ट। तो ये वाला इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए। तो जहाँ पे मैंने बॉर्डर ये किया था, वाइट किया था, कितना बॉर्डर दिया था मैंने, शायद से 2 पिक्सल। तो वाइट मैंने बोला था, इस वाइट को मैं हटा के क्या बोल दूंगा, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट से क्या हो गया, वो वाला जो इफेक्ट था वो हट गया। अभी देखो बॉर्डर इंक्रीज नहीं कर रहा है, करेक्ट, बॉर्डर क्या नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा। अब ठीक ठाक इफेक्ट आ रहा है। तो ठीक है, चलो बटन का कोड तो हम लोगों ने डन कर लिया है। अब आते हैं हम लोगों का हीरो सेक्शन वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बोला कि ये जो फेडेड टेक्स्ट है इसे हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा। मतलब इस हीरो सेक्शन का पोजीशन हमें क्या करना पड़ेगा, इस हीरो सेक्शन का पोजीशन बताओ कोई, इसका पोजीशन हीरो सेक्शन का पोजीशन तो हम सिलेक्ट करना है सर, इंडिकेटर एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। फेडेड टेक्स्ट का पोजीशन हम लोगों को सॉरी, हीरो सेक्शन वाले पार्ट को हम लोगों को पोजीशन करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, क्योंकि वो पेरेंट है। और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो जो फेडेड टेक्स्ट इन द सेंस ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग पोजीशन करना चाहते हैं किसके अंदर, हीरो सेक्शन के अंदर। तो पेरेंट कौन है, हीरो सेक्शन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। और इस फेडेड टेक्स्ट वाले पोर्शन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। पेरेंट को हमेशा रिलेटिव, चाइल्ड को हमेशा एब्सोल्यूट। चाइल्ड कौन है, ये फेडेड टेक्स्ट है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगेन इस हीरो सेक्शन के अंदर दो पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, एक तो लेफ्ट पार्ट होगा, एक तो राइट पार्ट होगा। दोनों इस डायरेक्शन में मुझे करना पड़ेगा। अभी के लिए तो मैंने ये राइट पार्ट का कोड नहीं लिखा है, लेकिन कभी ना कभी तो हम लोग लिखेंगे। तो उन सभी को एक ही रो में प्लेस करने के लिए हीरो सेक्शन को हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स।
ठीक है, डिस्प्ले टेक्स्ट हम लोगों ने बोल दिया है। अगेन मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, सेंटर प्लेस्ड हो जाए, तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा सेंटर, और अलाइन आइटम्स इसे भी मुझे बोलना पड़ेगा सेंटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मेरा पार्ट रहेगा, लेट्स सी अभी के लिए ये जो दो कंटेनर है मेरे पास, ये दो कंटेनर क्या हो जाएगा, मैंने जस्टिफाई सेंटर कर दिया है तो दोनों कंटेनर चिपक जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए होगा, गैप चाहिए होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत गैप भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर जाके बोल दूंगा हीरो सेक्शन के अंदर कि इन दोनों को क्या करो, कुछ एडिशनली गैपिंग भी प्रोवाइड करो। अभी आप लोग ऑब्वियसली ये देख नहीं पा रहे हो, लेकिन इसे विजुअलाइज करने का ट्राई करो। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप एक एक कंपोनेंट सब बनाओगे उसके बाद उसका स्टाइलिंग प्रोवाइड करोगे। आप लोगों को खुद से इमेजिन भी करना पड़ेगा कि अगर ये कंपोनेंट नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं क्या क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। और ये जितना आप लोग CSS का कोड लिखोगे उतना आपका क्या होगा, ग्रो मतलब सीखते जाओगे आप लोग। तो लेट्स सी अभी के लिए मैं एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ 5 रैम का। ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ 5 का। अब क्या चाहिए, अगर आप लोग देखोगे ये जो नैव बार और ये जो हीरो सेक्शन, इन दोनों के बीच में गैपिंग भी है, मतलब मार्जिन है। लेकिन मेरे वाले केस के अंदर क्या नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो मुझे ऊपर नीचे से मार्जिन सेट करना पड़ेगा। लेकिन बोथ साइड से मैं ऑटोमेटिक मार्जिन दूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जो कि है मार्जिन। अभी के लिए मैं ऐसे 4 रैम ले लेता हूँ और बोथ साइड से मैं ऑटो सेट कर देता हूँ ताकि कुछ एक जस्टिफाइड सा हो जाए। ठीक है, अभी के लिए कुछ ऐसा मैंने सेट कर दिया है, बाद में जाके देखेंगे। अब सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, ये जो ये वाला जो जॉन डो का सेक्शन था, ये जॉन डो का सेक्शन क्या होगा, फेडेड रहेगा। तो मुझे फेडेड वाले टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा। फेडेड टेक्स्ट कौन सा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मुझे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलो स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था मेरा फेडेड टेक्स्ट। इस फेडेड टेक्स्ट को जाके सबसे पहले मुझे पोजीशन करना पड़ेगा। तो पोजीशन मैं ये बोल दूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन मुझे चाहिए एब्सोल्यूट। मुझे बॉटम से चाहिए, तो लेट्स सी मैं इसे बोल दूंगा कितना, बॉटम से माइनस लेट्स सी 15%। और लेट्स सी मुझे लेफ्ट से भी चाहिए, तो लेफ्ट से मैं बोल दूंगा -5%। तो कहाँ पे आ गया, चलो देखते हैं। कुछ इस जगह पे आ रहा है अभी के लिए। अभी के लिए इसे ऑब्वियसली हम बाद में एडिट मतलब ठीक ठाक पोजीशन कर देंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा आ रहा है। हमें अभी इसका पोजीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब आप सब मतलब जब आप दो कंपोनेंट्स या दो एलिमेंट बना लोगे फुल फ्लेजेडली, उसके बाद ही आप इसे प्रॉपरली पोजीशन कर पाओगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, मतलब घर अगर आप लोग नहीं बनाओगे तो क्या आप डिसाइड कर पाओगे कि पर्टिकुलरली इस पेंटिंग को किस वॉल पे मैं पोजीशन करूं? नहीं ना, सबसे पहले तो आपको वॉल बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पोजीशन सेट कर पाओगे कि मैं इस वाले पर्टिकुलर फ्रेम को सेंटर में प्लेस करूं या साइड में प्लेस करूं। करेक्ट, तो वो पोजीशन का काम बाद में देखेंगे, लेकिन जो जो बाकी है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो जो मेरा एंटायर पेज है, एंटायर पेज में मैं सब चीज को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, सब चीज को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ एटलीस्ट। लेकिन अगर आप इस जॉन डो के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे, जितना भी क्लिक करोगे, सिलेक्ट करने का कोशिश करोगे, तो क्या ये सिलेक्ट हो रहा है? नहीं सिलेक्ट हो रहा है। ऑल्दो ये तो एक टेक्स्ट है, तो सिलेक्ट तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक नया CSS प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, जो कि है क्या, हम लोगों का किसी को आइडिया है हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है यूजर सिलेक्ट, जो कि है नन। तो लेट्स सी, अगर मैं अब जाके आप लोगों को दिखाऊं, मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, देखो सब कुछ सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसे नन नहीं करता तो क्या ये अभी सिलेक्ट हो रहा है? ऑब्वियसली सिलेक्ट हो रहा है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने नया सीखा आज, सिलेक्ट नन। ठीक है, आई होप इतना तक सभी का डन है। अगेन फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो फॉन्ट साइज लेट्स सी मैं इसे बोल दूंगा 7 रैम। तो इससे क्या हो गया, फॉन्ट साइज बहुत बढ़ गया। अब देखो, क्योंकि हमने इसे एब्सोल्यूट कर दिया था, इसलिए क्या हो गया, ये बड़ा हो गया और एक के मतलब ये पीछे चला गया। अगर मुझे इसे आगे लाना है तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, किसी को कोई Z आइडिया है? index, करेक्ट, Z index.
क्योंकि अभी ये पीछे चला गया है। तो जेड इंडेक्स अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो कुछ एक कलर भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास कलर है RGB। RGB के अंदर मैं सेट कर देता हूँ 231, देन अगेन 231, देन अगेन 231। इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा कलर आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली अब मुझे ये थोड़ा मोटा भी चाहिए या थिक चाहिए, तो फॉन्ट वेट मैं बोल दूंगा क्या, बोल्ड हो जाओ। तो इससे क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। और लेट्स सी और क्या चाहिए मुझे। चलो थोड़ा बहुत ट्रांजिशन भी दे देता है, ट्रांजिशन ऑल और 3 सेकंड। अच्छा लग रहा है इफेक्ट। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, वैसे तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे अगर जाके रिफ्रेश करूँगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये फेडेड सेक्शन का पार्ट बिल्ड कर लिया है, ऑलमोस्ट बिल्ड कर लिया है। लेकिन अभी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हीरो सेक्शन के अंदर ना ये थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है। मुझे इसे थोड़ा अंदर की तरफ प्लेस करना है। तो अंदर की तरफ अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देना पड़ेगा। देखो अभी ना बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। मैंने मैक्स विड्थ कितना दिया है कि मेरा इससे बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी ये थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो मैं ऐसे नॉर्मल बोल दूंगा कि पैडिंग टॉप बॉटम से तो नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम से 0 रहे, लेफ्ट राइट से कितना रहे 1 रेम। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा साइड में आ गया है। अगर हम लोगों को फ्यूचर में और नीड पड़ेगा इसे और साइड में प्लेस करने का तो हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने इतना तक बिल्ड कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगेन मेरा इंटेंट था कि आज आप लोगों को एटलीस्ट ये राइट वाला पार्ट बिल्ड करवा दूं, लेकिन चलो नहीं हुआ। ऑलरेडी इट्स 10:45 एंड आई होप आप सभी को डिनर वगैरह करना होगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।